उठाते हैं तो उधर दूसरी तरफ पलटवार उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य करते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने प्रहार करते हुए अखिलेश यादव को साफ सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए कह दिया है कि कुंभ पर टिप्पणी न करें। श्री अखिलेश यादव जी को पता नहीं कौन सा रोग हो गया है कि उनसे महाकुंभ की सुव्यवस्था देखी नहीं जा रही है, स्वच्छता देखी नहीं जा रही है। प्रतिदिन 50 लाख से 1 करोड़ लोग वहाँ डुबकी लगा रहे हैं, यह उनसे सहन नहीं हो रहा है। तो मैंने उनको कहा था कि उन्हें अगर इस महाकुंभ को देख करके दृष्टि दोष है या सोच सोच करके मानसिक रोग है तो उसका इलाज करावें और महाकुंभ पर कोई टिप्पणी ना करें। जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी आस्था को चोट पहुंचती है और अगर उनको लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जाकर के वहां पर कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक किया, डुबकी लगाए, तो वो भी समाजवादी पार्टी के लोगों को लेकर के चले जाएं, डुबकी लगा लें। हम मना नहीं कर रहे हैं उनको, लेकिन इस प्रकार की टिप्पणी बहुत ओछी बातें हैं। तो इस तरह की टिप्पणी ना करें, केशव प्रसाद मौर्य ये कहते हुए दिखाई दिए हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि अगर आपको कोई बीमारी है तो आप अपना इलाज कराएं। ये सीधे तौर पर अखिलेश यादव पर प्रहार करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है। तो उधर दूसरी तरफ अखिलेश ने जिस तरीके से बयानबाजी महाकुंभ को लेकर की है, इसे पॉलिटिकल बताया है, इसको लेकर साधु संतों में भी खासी नाराजगी देखी जा रही है। साधु संत किस तरीके से अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, सुनिए जरा। जनता समाज अपने आप देख रहा है, जागृत हो चुका है कि मोदी योगी ने जो किया है, आज जो है ऐसा पहली बार संत प्रसन्न है और ऐसी व्यवस्था को देख करके और सब आनंदित हैं। ये तो सब अपनी अपनी बातें करते रहते हैं और जाते रहेंगे। स्वाभाविक है, जब माँ की गोद में जाएंगे तो उछलेंगे कूदेंगे। अखिलेश यादव को मैं समझता हूँ कि गंगा माँ के रूप में नहीं दिखाई दे रही, इसलिए वो ऐसा बयान दे रहे हैं। अरे जिस दिन गंगा के अंदर तुम्हें माँ का दर्शन होगा, उस दिन तुम भी इसी प्रकार से माँ की गोद में उछलोगे, आह्लादित होगे, प्रसन्न होगे। गंगा हमारी माँ है। अखिलेश की पारिवारिक पृष्ठभूमि सबको मालूम है और कैसी पृष्ठभूमि कि राम मंदिर के कार सेवकों पे उन्होंने गोलियां चलवाई। जो राम मंदिर के कार सेवकों पे गोलियां चलवा सकते हैं, उनकी धर्मनिष्ठा और संस्कार और संस्कृति को आप स्वयं समझ सकते हैं। तो मैं अखिलेश यादव की बात को कोई सीरियस नहीं लेता। माँ गंगा की गोद में कोई नृत्य करे, चाहे स्नान करता है तो प्रेम से करता है, भावपूर्वक करता है। वो माँ है हमारी, माँ की गोद में बैठ के बच्चा सब कुछ करता है। ऐसा बोलना किसी का हक नहीं है। सनातन धर्म है, सनातन धर्म में वृंदावन में भक्ति है। जैसे महाकुंभ है तो महाकुंभ में स्नान करने के लिए सबका हक है, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, छोटे हो, बड़े हो, कोई भी। सब आ भी रहे हैं साधु जी, सब आ भी रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो साधु संतों को आपने सुना, साफ तौर पर नाराजगी जताते हुए नजर आ रहे हैं। राघवेंद्र का रुख कर लेते हैं। राघवेंद्र, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजनीति कर रहे हैं, लेकिन राजनीति कर कौन रहा है? महाकुंभ की शुरुआत होती है, सवाल उठा देते हैं, कैबिनेट की बैठक होती है, उस पर भी आपत्ति जता देते हैं। तो आखिर दिक्कत क्या है अखिलेश यादव को? क्यों ऐतराज? महाकुंभ के विहंगम दृश्य जो निकलकर सामने आ रहे हैं, बार बार सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? देखिए, अगर हम कहें कि वो विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के नेता के नाते उनको सवाल उठाना है, लेकिन उनको समझ भी ये होनी चाहिए कि हमें सवाल कहाँ उठाना है, कहाँ नहीं उठाना है। यह जरूर उनको अपने अंतरात्मा में जाके देखना है। क्या हर विषय पे विरोध करना है? कुंभ जो है धरती का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन, वो भी भारत की प्राचीनता पर उत्तर प्रदेश में प्रयागराज की पावन भूमि पर हो रही है। इतनी बड़ी यहाँ पे व्यवस्था दी गई है। पूरी सरकार, केंद्र और राज्य सरकार रात दिन यहाँ पर काम कर रही है कि साधु संतों श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। ऐसे में अखिलेश यादव एक बार नहीं, लगातार हर 1-2 दिन पे बातें सुनाई दे रही। कभी खाली ट्रेन आ रही है, कभी व्यवस्था नहीं है, कभी वो कह रहे हैं खुद पूरी कैबिनेट मुख्यमंत्री को कि छपरी लगा रहे हैं। वह मैंने आज कई साधु संतों से, महामंडलेश्वर आचार्य, बड़े बड़े साधु संतों से बातचीत किया, पूछा कि अखिलेश यादव इस तरह की बातचीत कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये अखिलेश यादव जिस दिन मां गंगा को मां समझेंगे तो कतई इस तरह का बयान नहीं देंगे। आज वो इसीलिए बयान दे रहे हैं कि वो गंगा मां को गंगा मां भी नहीं समझ रहे। कितनी बड़ी बात है। कुंभ की धरती से साधु संतों ने अखिलेश के बारे में, अखिलेश यादव के बारे में किस तरह की राय रख रहे हैं? आखिर अखिलेश यादव खुद इसके करता धरता है, चूंकि वो लगातार कुंभ के आयोजन पर सवाल उठा रहे हैं।
बिल्कुल राघवेंद्र की एक तरफ महाकुंभ का आयोजन तो दूसरी तरफ इस पर सियासत जबरदस्त तरीके से हो रही है। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे वक्फ की, क्योंकि वक्फ को लेकर जहां एक तरफ एक्शन हो रहा है तो इसे लेकर भी विपक्षी नेताओं की जो ऐतराज है वो जताते हुए नजर आ रहे हैं। और आगे भी आपको बताएंगे कि एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि वक्फ की एक एक इंच जमीन लेकर रहेंगे और इस पर अमल भी शुरू हो चुका है, लेकिन आखिर विपक्षी नेताओं की इस पर आपत्ति क्यों देखने को मिल रही है, आगे आपको विस्तार से बताएंगे। ये वक्फ की जमीन को केवल कब्जा करना चाहते हैं। वक्फ पर एक्शन शुरू हो गया है, लेकिन इससे विपक्ष को टेंशन हो रही है। आपको याद होगा सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ सीधे शब्दों में कड़े लहजे में कहा था कि वक्फ की एक एक जमीन हम लेकर रहेंगे, एक एक इंच जमीन का हिसाब होगा और वो हम वापस लेकर रहेंगे। अब इस पर एक्शन शुरू हो गया है, एक्शन शुरू हुआ है, जांच पड़ताल शुरू हुई है और बाकायदा एक रिपोर्ट तैयार की गई है जिसमें यह पता चला है कि 78% जो जमीनें हैं वो तो दरअसल सरकार की ही हैं और यही एक बड़ी वजह है कि इन्हें वापस लेने की अब प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। लेकिन इस पर भी विपक्ष को मिर्ची लग रही है, विपक्ष को टेंशन शुरू हो गई है। यही एक बड़ी वजह है कि विपक्ष अब इस पर सवाल उठाते हुए दिख रहा है। ये वक्फ की जमीन को केवल कब्जा करना चाहते हैं। हमारे वजूद को मिटाने के लिए, हमारे मस्जिदों को छीनने के लिए मोदी की सरकार ने एक वक्फ का बिल लाया। एक एक इंच लैंड लेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का प्लान एकदम क्लियर है। यूपी में वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीन कब्जा करने वालों की सीएम योगी पूरी सर्जरी करेंगे, एक एक इंच जमीन वापस लेंगे और सीएम योगी ने जो कहा था अब उसको अमल में भी लाया जा रहा है। संभल, कानपुर, वाराणसी और लखनऊ तक ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो चुका है। अब वक्फ प्रॉपर्टीज की पड़ताल हो रही है, उनके दस्तावेजों की जांच हो रही है और जहां भी गड़बड़ी मिल रही है वहां बुलडोजर रेडी है। बनारस में भी वक्फ संपत्ति की जांच की गई तो कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए। 25% सरकारी जमीनों पर वक्फ का कब्जा निकला। रिपोर्ट्स के मुताबिक बनारस में 1637 जमीनें वक्फ के नाम हैं, जिनमें से 406 संपत्तियां अवैध हैं। यानी ये वो जमीन है जो सरकारी है लेकिन वक्फ इन्हें भी अपना बता रहा है। 1359 फसलें में उनकी क्या स्थिति है, उनका अंकन क्या है, किस श्रेणी में है, उसका पूरा सर्वेक्षण किया तो हम लोगों ने पाया कि ये जनपद में कुल 406 ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट लैंड हैं, बेसिकली कब्रिस्तान आदि हैं और उसकी सूचना पूरा बना करके हम लोगों ने शासन को प्रेषित कर दिया है। जैसे शासन के निर्देशों के उसी क्रम में कार्रवाई होगी। शहर शहर में वक्फ प्रॉपर्टी की शुरू हुई जांच के पीछे एक बड़ी वजह है योगी सरकार की एक रिपोर्ट जिसमें यह दावा किया गया है जिनमें से 11,700 हेक्टेयर जमीन सरकारी है लेकिन वक्फ ने कब्जा कर रखा है। यूपी सरकार के मुताबिक करीब 58,000 वक्फ संपत्तियां श्रेणी 5 और 6 के तहत आती हैं। श्रेणी 5 और 6 में सरकारी और ग्राम सभा की जमीनें होती हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि लखनऊ का छोटा इमामबाड़ा और बेगम हजरत महल पार्क भी वक्फ संपत्ति नहीं है। इससे पहले सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी वक्फ की 60 संपत्तियों को सरकारी बता चुकी है। मैं तो कभी कभी आश्चर्य होता है ये वक्फ बोर्ड है या कोई माफियाओं का बोर्ड है, भू माफियाओं का बोर्ड बन गया है। अरे याद रखना, एक एक इंच लैंड लेंगे। जिसको भी वक्फ के नाम पे कब्जा किया होगा उस एक एक इंच लैंड को लेकर के वापस करेंगे। मंगलवार को लखनऊ में जेपीसी की जो बैठक हुई उसमें सरकार ने वक्फ संपत्तियों की सर्वे रिपोर्ट पेश की।
लेकिन जैसे कि सर्वे रिपोर्ट में ज्यादातर वक्त संपत्ति को अवैध बताया गया, अखिलेश